अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो आपके सामने स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है कि हमने जो है एक सर्टिफिकेट सामने रखा हुआ है। सही है। और ये सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, बनाने के लिए तो आप होम के सारे टूल्स इस्तेमाल करेंगे। ये सारा कुछ लिखने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे होम के जितने भी टूल्स हैं, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, ठीक है, सेंटर, रेफ अलाइनमेंट्स, मतलब जिस तरह का सर्टिफिकेट की राइटिंग मटेरियल है वो आप इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद अपनी मर्जी का कोई बॉर्डर लगाएंगे। जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर कहाँ से लगाया जाता है? तो बॉर्डर लगाने के लिए आप लेआउट में जा सकते हैं। ठीक है। जो 2007 का ऑफिस है, ऑफिस 2007, उसमें पेज लेआउट जो होता है उसमें पेज बॉर्डर होता है। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको पेज बॉर्डर नजर नहीं आ रहा लेआउट में तो आप डिजाइन में देख लें। कहाँ देख लें? डिजाइन। डिजाइन में आपको बॉर्डर, पेज कलर, वाटर मार्क, ये तीन चीजें इकट्ठी होती हैं पेज बैकग्राउंड के लिए। ये पेज बैकग्राउंड के तीनों चीजें हैं। पेज बैकग्राउंड में पेज बॉर्डर होता है, पेज कलर होता है और वाटर मार्क होता है। आज हम ये तीनों चीजें ही देख लेंगे। ठीक है। तो सर्टिफिकेट के अंदर जो बॉर्डर लगाया गया है वो आप यहाँ से बॉर्डर चूज करेंगे। बॉर्डर को क्लिक करें तो बॉर्डर में आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। वहां से आपने बॉर्डर लगाना होता है बॉक्स वाला। ये बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। नन का मतलब है कोई बॉर्डर नहीं लगा होगा। और अगर आप बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर यहाँ पे आपको रिव्यू में शो हो रहा है। देखिए, नन पे हम करते हैं तो कोई लाइन जो है वो बॉर्डर की नहीं है, लेकिन जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो देखें बॉर्डर शो हो गया है। अब ये बॉर्डर आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जो आप स्टाइल लगाना चाहें बॉर्डर का वो आप इस स्टाइल्स में से चूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये आर्ट वाले बॉर्डर्स भी होते हैं। यहाँ से आप आर्ट वाला बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर आर्ट की सूरत में, कोई ड्राइंग की फॉर्म में आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है तो वो बॉर्डर यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर इस बॉर्डर की आपको विड्थ इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, जिसे हम कहते हैं कि इसकी मोटाई बढ़ानी है, तो वो यहाँ से विड्थ जो है आप ज्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है। ये ज्यादा होती जाएगी विड्थ, वहां पे देखें रिव्यू में भी बढ़ती जा रही है। और कम करने के लिए आप इसको जितना मर्जी कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है, विड्थ को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये करने के बाद फिर आप बॉर्डर को ओके कर देंगे। अगर कोई बॉर्डर को कलर देना है तो आप यहाँ से बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। ये जो पीछे आपके सामने बॉर्डर लगा हुआ है इसमें बॉर्डर का कलर है। ठीक है ना, लाइट ग्रीन सा कलर दिया गया बॉर्डर को। बॉर्डर सिलेक्ट करके उसको लाइट ग्रीन कलर भी दिया है और उसकी विड्थ भी इंक्रीज की गई है। वैसे जो बॉर्डर होता है उसकी विड्थ बहुत कम होती है। अब जिसके के ये बॉर्डर काफी जो है विड्थ में ज्यादा है, तो इसकी विड्थ इंक्रीज करके उसका कलर चेंज कर दिया जाता है और उससे फिर जो है वो बॉर्डर लग जाता है। तो सर्टिफिकेट बनाते हुए बॉर्डर्स लगाए जाते हैं ताकि सर्टिफिकेट अच्छा नजर आए। उसके अलावा उसका कंटेंट जो है सर्टिफिकेट का वो भी आ, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्रोफेशनल जो है वो अंदाज होना चाहिए सर्टिफिकेट्स लिखने का। आप अगर किसी स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं या किसी इदारे में, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां पे सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई कंपनी है तो वहां पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एम्प्लॉयज को दिया जाता है या अवार्ड सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। उनकी डिजाइनिंग आपने करनी होती है अपने अंदाज से, जितना आप उसको अच्छा बना सकते हैं। आप सर्च करें, डिफरेंट डिजाइन जो है वो गूगल से मिल जाते हैं, उसको फिर आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है। और अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट, अपनी क्रिएटिविटी भी शामिल करें बीच में। ठीक है। और सर्टिफिकेट बाज़ औक़ात यूनिवर्सल बनाया जाता है। जैसे ये यूनिवर्सल सर्टिफिकेट, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, ना ही इसमें नाम लिखा हुआ है, ना ही उसका ओहदा लिखा हुआ है। अगर कोई कंपनी है वो किसी एम्प्लॉय को
अवार्ड दे रही है, कोई बेस्ट अवार्ड दे रहे, ठीक है, तो वो उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे उसका अवार्ड का नाम या उसका ओहदा लिखना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी जो है बना के रख लिए जाते हैं और फिर उसमें नाम वगैरह तब्दील कर लिए जाते हैं। अब इधर नाम कैसे लिखें, इधर नाम कैसे लिखा जाता है, इस लाइन को मिटाया नहीं जाता, इस लाइन के ऊपर ही नाम लिखा जाता है। वो नाम लिखने के लिए आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है, नाम लिखने के लिए आपने शेप का इस्तेमाल करना। यहाँ पे नाम लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए आपने शेप का इस्तेमाल करना है। कैसे नाम लिखना है, जैसे अभी यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा तो इंसर्ट शेप, आप ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से पिक कर लें और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा दें जितनी लाइन लगी हुई है, ठीक है। और इस बॉक्स में आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर लें, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के अलाइनमेंट मिडल कर लें, ठीक है, और इधर से होम में जाके भी मिडल कर लें, ठीक है। अब दरमियान में आपने नाम लिखना है, कैपिटल में नाम लिखा जाता है हमेशा सर्टिफिकेट्स पे। अब ये नाम आपने लिख लिया, इसको ऑल सेलेक्ट करके बोल्ड कर लें, इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, ठीक है। अब ये नाम लिखा गया, लेकिन ये जो बॉक्स आ रहा है ये नहीं चाहिए हमें, तो हम इसकी आउटलाइन को खत्म कर देंगे, नो आउटलाइन कर। अब ये हम इसकी आउटलाइन कहाँ से खत्म करेंगे, इसके टूल्स में जाएंगे और यहां से इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। अब ये आउटलाइन जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। और इसका फिल भी खत्म कर दें, साथ ही फिल भी खत्म कर लें, आउटलाइन भी खत्म कर लें। यहाँ पे नाम लिखा गया आपका, लाइन भी वैसे की वैसी है और नाम भी लिखा गया। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहते हैं, नाम को बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लें ऐसे एरोज के जरिए। अगर ये आपका फिल लगा हुआ होगा ना, फिल आप अगर नो फिल नहीं करेंगे तो फिर चूंकि बॉक्स वाइट होता है तो फिर ये लाइन नजर नहीं आएगी अगर आपने फिल खत्म ना किया तो इसलिए फिल भी खत्म कर दें, आउटलाइन भी खत्म कर दें, फिर जस्ट लिखा हुआ मटेरियल आपका आ जाएगा, ठीक है। जहां जहां पे आपको कुछ लिखना है अपनी मर्जी से, वहां पे यही बॉक्स लगा दें। अब एक दफा आपने बॉक्स लगा दिया, बार बार आप बॉक्स ना लगाएं, बल्कि उसी बॉक्स को कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जाएं, उसका साइज वगैरह कम कर लें, उसमें एडिटिंग कर दें। अब नीचे मैं लिखना चाहता हूँ ओहदा, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के लिए मैंने कंट्रोल का की प्रेस किया और वहां पे कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। वैसे कर्सर जो है वो आपका और तरीके का शो हो रहा है, ये देखें, ये लाइन के ऊपर आते हैं ना, तो कर्सर आपका इस शक्ल का है। अगर आप वहां पे कंट्रोल की प्रेस कर देते हैं तो आपका कर्सर कुछ चेंज हो गया। अब आपने उसको माउस के की से पकड़ लेना है, उसको क्लिक करके, और उसको पकड़ के नीचे ले आए, जहां पे आपको लगाना है वहां पे आप उसको पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे लाके आपने माउस छोड़ देना है, कंट्रोल बाद में छोड़ना है, पहले माउस छोड़ना है फिर कंट्रोल को छोड़ना है, अब वो कॉपी हो जाएगी सेम टू सेम। हमें फिल करने की भी जरूरत नहीं है, आउट, पहले कंट्रोल को छोड़ेंगे फिर कॉपी नहीं होगा, फिर वहां से कट हो जाएगा, दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल बाद में छोड़ना है, पहले माउस छोड़ना है, ठीक है। कहीं पर भी, ये सिर्फ वर्ड में नहीं है, अगर आप इस कंट्रोल और एरोज के जरिए माउस के जरिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, कोरल ड्रा में भी यही काम है, पहले आपने माउस छोड़ना है। एक्सेल में भी जहां पे भी आप कॉपी पेस्ट इस तरह कर रहे हैं ना शेप को, तो आपको पहले माउस छोड़ना है फिर जो है वो कंट्रोल छोड़ना है। अगर आप पहले कंट्रोल छोड़ देंगे तो फिर वो कट होके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा, कॉपी नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हमने लिख लिया, ये अब इसके अंदर वाला मटेरियल हम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीका सर्टिफिकेट्स में एडिटिंग करने का, नाम वगैरह लिखने का, पोजीशंस लिखने का। अब सर्टिफिकेट डिफरेंट फॉर्मेट्स के होते हैं। स्कूल के अक्सर सर्टिफिकेट में नाम, फादर नेम, पोजीशन, ठीक है, ग्रेड्स, ये चेंज करने होते हैं सारों के, ठीक है। तो वो इसी तरीके से वहां पे ना कि आप नाम लिख के उसको अंडरलाइन करें, बजाय इसके के नाम लिख के अंडरलाइन करें, ये लाइनें ऑलरेडी लगी हुई होंगी वहां पे, आपने फॉर्मेट बना के रखा हुआ होगा, जस्ट वहां पे शेप्स लगा के आप वहां पे एडिटिंग कर सकते हैं। नाम, फादर नाम, ग्रेड्स वगैरह चेंज करते जाएं और उसके प्रिंट निकालते जाएं। फॉर्मेट एक ही होता है सारे सर्टिफिकेट्स का। तो ये तरीका होता है
कि जब आप लगा रहे होते हैं सर्टिफिकेट्स के अंदर नाम वगैरह लिखने का। ठीक हो गया। तो अब आपने इस तरह करना है कि एक सर्टिफिकेट बनाना है और उसके ऊपर आपने इस तरह के यूनिवर्सल सर्टिफिकेट पहले बनाना है। यूनिवर्सल सर्टिफिकेट्स के बाद फिर आपने उसके अंदर अपना अपना जो है वो नाम लिख लें या जिस तरह का भी सर्टिफिकेट आप बनाना चाहें। ठीक है। आप यूँ समझ लें कोई अवार्डिंग सर्टिफिकेट बना लें, कोई बेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट बना लें, कोई बेस्ट स्टूडेंट का बना लें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का बना लें। जिस तरह का भी सर्टिफिकेट आप बनाना चाहें फॉर्मेट आपको मिल जाएगा गूगल से। उसको फिर आप वर्ड पे तैयार करें, यूनिवर्सल बनाएं ताकि उसमें आप दूसरे का नाम भी लिख सकें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सर्टिफिकेट में किस तरीके से शेप के जरिए नाम लिखा जाता है। सही है। बॉर्डर लगाना है, उसको आपने बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज करनी है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज हम देखते हैं लेआउट के अंदर जो पेज बैकग्राउंड में बॉर्डर लगाया, बॉर्डर के अलावा पेज कलर भी होता है। पेज कलर, पेज कलर यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। ये पेज कलर बैकग्राउंड का पेज कलर चेंज हो जाएगा। सही है। यहाँ पे अगर हम कलर लगा रहे हैं तो देखें कि कलर हमारा ये वाला यहाँ से चेंज हो रहा है, ये पीछे ये वाला कलर चेंज नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि ये जो हमने सर्टिफिकेट सामने रखा हुआ है ये हमने गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया है। ठीक है। बना बनाया फॉर्मेट डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा। अगर हम खुद से सर्टिफिकेट बनाएंगे तो हम पूरा पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, वो पूरा बैकग्राउंड वही कलर हो जाएगा, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। यहां से जो कलर चेंज करते हैं ना हम, वो प्रिंट पे नहीं आता, प्रिंट पे वाइट ही आएगा। अगर आपको कलरफुल प्रिंट निकालना है कि पेज का कलर भी जो है वो चेंज हो जाए, तो फिर क्या तरीकाकार हो सकता है, फिर आपको पेज ही कलरफुल लेना हो। जिस पेज पे आपको प्रिंट करना है वो वाइट ना हो, वो क्या हो, कलरफुल पेज मिलते हैं। आप उस कलरफुल पेज पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आप कलर चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे कलर यहाँ से, तो वो प्रिंट में नहीं आएगा। ये सिर्फ कलर चेंज किया जाता है अपनी सहूलत के लिए कि हमारा प्रिंट ऐसा नजर आए, लेकिन दरअसल आपको प्रिंट लेने के लिए कलरफुल पेज का यूज करना होगा। दूसरा पेज कलर हम क्यों चेंज करते हैं, वो ये होता है कि बाज़ औक़ात हम किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स हॉस्टल में जब रह रहे होते हैं तो एक ही कमरे के अंदर 8-8 9-9 स्टूडेंट होते हैं, बड़ा सा कमरा होता है। तो एक बच्चा वहां पे पढ़ने वाला होता है, तो वो सारी रात ही कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो अपना थीसिस बना रहा है, उसने कंप्लीट करने हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स, इसकी लाइट होती है, वो लाइट की वजह से बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, वो स्टूडेंट कलर जो है उसका डार्क कर लेता है ताकि लाइट मध्यम हो जाए। वो डार्क कलर कर लेगा, ब्लैक कलर कर लेगा, ताकि सिर्फ उसी को नजर आए, उसके बैकग्राउंड पे रोशनी जो है वो ना हो, उसके चेहरे पे रोशनी ना पड़े। वो उसको बैक जो है ना ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये फायदा हो जाता है कलर चेंज करने का पेज कलर का। ठीक है। या फिर आप इसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क कर सकते हैं। ये अभी जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्लू है, आप इसको ग्रे भी कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, ताकि इसकी लाइट कम से कम हो जाए। वो कहाँ से कम होती है, वो फाइल में जाके ऑप्शन में चले जाएं, ऑप्शन में आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जाएं, और डिस्प्ले में नहीं, यहीं पे नजर आ जाएगा आपको ये कलरफुल जो है ना थीम, ऑफिस थीम कलरफुल नजर आ रहा है। यहाँ से देखें ग्रे कलर भी है, तो ग्रे कलर थोड़ा सा डार्क होगा, उसकी लाइट जो है वो नहीं होगी। तो ये कलर करके आप अपना काम कर सकते हैं दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर। अच्छा, तीसरी चीज देख लेते हैं, वाटर मार्क। तीसरी चीज क्या है, वाटर मार्क। तो वाटर मार्क देखने के लिए हम नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया। अब इस पेज पर हमें वाटर मार्क लगाना है। वाटर मार्क होता क्या है, पहले उसकी हम डिफाइन कर लेते हैं। वाटर मार्क जो होता है, ये बैकग्राउंड पे कुछ लिखने के लिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी बैक पे कुछ लिखने के लिए, अक्सर नोट्स आप लेते हैं ना किसी एकेडमी से, किसी कॉलेज से, तो वो अपना लोगो पीछे लगा देते हैं या अपना नाम पीछे लिख देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वाटर मार्क लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, वाटर। हम रैंडम लिख लेते हैं कुछ और उसको वाटर मार्क भी लगाएंगे। ये रैंडम लिख लिया, इस रैंडम को कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको पेस्ट भी कर लेंगे। पूरा पेज हमने बना लिया नोट्स का। अब इसको हम वाटर मार्क लगाएंगे, डिजाइन में जाके वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं। अब वाटर मार्क देखें, यहां से आपने कस्टम वाटर मार्क में आ जाए, अपनी मर्जी से वाटर मार्क लगाना चाह रहे हैं ना, तो आप कस्टम वाटर मार्क में आ जाएंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें देखें नो वाटर मार्क पे क्लिक होगा तो वाटर मार्क नहीं लगा हुआ। पिक्चर वाटर मार्क, अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं
जैसे लोगो जो होता है वो पिक्चर होती है, किसी कंपनी का लोगो होता है वो पिक्चर की शक्ल में होता है, तो वो यहाँ से आप पिक्चर पे क्लिक करें, यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर करें और वो बैकग्राउंड पे लोगो लग जाएगा। अगर आपने नाम लिखना है तो आप टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क, और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख देंगे जो आपको वाटरमार्क लिखना है। जैसे हम लिख देते हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और यहाँ से इसका साइज वगैरह कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और इसको डायगोनल या हॉरिजॉन्टल दो सूरतों में लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सीधा लिखना, डायगोनल का मतलब तिरछा लिखना, तो ज्यादातर वो तिरछा ही लिखा जाता है जो नाम लिखा हुआ होता है, तो हम डायगोनल करके ओके कर देंगे। और देखें बैकग्राउंड पे वो पंजाब इंस्टीट्यूट जो है वो लिखा हुआ आपको हल्का हल्का नजर आ रहा है। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो आप दोबारा से कस्टम में जाएंगे, और ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है ना, इसको खत्म कर दें आप, सेमी ट्रांसपेरेंट खत्म कर दें, कलर थोड़ा सा डार्क कर दें आप इसका, ये डार्क कलर करके ओके कर दें। आप देखिए वो थोड़ा सा हमें नजर आना शुरू हो गया। तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसका ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दें, वाटर मार्क जो है वो लग जाएगा। तो ये वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, सर्टिफिकेट के अंदर नाम कैसे लिखा जाता है शेप्स की मदद से, तो शेप्स के ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, शेप्स की मदद से डिजाइनिंग बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम शेप्स पे काम करने कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है मॉडर्न और एडवांस वर्ड काम आ गया है, तो इसलिए शेप्स के अंदर ज्यादा काम होता है। बाकी ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे बॉर्डर है, अब इस नोट्स का हमने बॉर्डर लगाना है, तो हम उसी तरीके से बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ से बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से कोई बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे, बॉर्डर लग जाएगा पूरे पेज पे, बॉर्डर जो है वो हमारा फिट हो गया, ठीक है। बॉर्डर का कलर भी चेंज हो सकता है, बॉर्डर की विड्थ भी चेंज हो सकती है, बॉर्डर का आर्ट भी चेंज हो सकता है, वो मैंने सारा कुछ आपको पहले बता दिया है, ठीक है। समझ आ गई है सारी। अब आपने क्या करना है, आपने सर्टिफिकेट बनाना है कोई ना कोई, इसी तरह वाटर मार्क भी लगाना है सर्टिफिकेट्स पे, और आपने यूं समझ लें कि पेज कलर भी सर्टिफिकेट का चेंज करना है, ठीक है। रंगीन सा कोई आपने बनाना है, इतना रंगीन नहीं बनाना, कंट्रास्ट वाला नहीं बनाना, हल्का सा कलर सर्टिफिकेट पे लगाया जाता है। सर्टिफिकेट्स होते हैं ना बिल्कुल वाइट अच्छे नहीं लगते, सर्टिफिकेट में उसका जो पेज होता है ना थोड़ा सा कलरफुल होता है, जैसे क्रीम कलर का हो सकता है, लाइट ग्रीन कलर का हो सकता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑफिशियल जो है ना वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो वाइट नहीं होता, वो कलरफुल होता है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है, आज जो हमने सीखा कुछ, तो अब आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो वो मुझसे आके पूछ लेगा, ठीक है ना। बाकी ये वीडियो रिकॉर्ड होगी है, इसको भी अपलोड कर देते हैं, आप इसको भी हेल्प ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।